फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, जो कि डिटेल्स क्लास होगा। और एक इतना बेहतरीन क्लास है आपका, ये इतना बेहतरीन क्लास होने वाला है आपके लिए कि इसमें आपको मैं 4 चीज़ डील करूँगा। दिस, दैट एंड दीज दोज, ये चारों चीज़ इसमें डील करूंगा। और उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज को फॉलो किए होइएगा तो उसको अनफॉलो कर दीजिएगा। मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये समझ में आपको आएगा। बशर्ते करना क्या होगा कि आपको इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। आपको इस वीडियो में बने रहना होगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि दिस, दैट एंड दीज दोज हम लोग समझेंगे। दिस, दैट एंड दीज दोज का टोटल यूज हम लोग इस क्लास में, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिस है, यहाँ पे दैट है। दिस का हिंदी होता है यह, दैट का हिंदी होता है वह। दिस का हिंदी यह और दैट का हिंदी वह। देखिए, इसका एक एक एक्सप्लेन करेंगे, एक एक क्या क्या इसका यूज है, कैसे कैसे इसका यूज होता है। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि दिस जो है ना, ये दिस हम लोग नियर के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? नियर के लिए। नियर अगर बोले तो नियर को बोलते हैं हिंदी में नज़दीक। क्या बोलते हैं? नज़दीक। ये पहली बात ध्यान देना है। दिस जो है, ये दिस सिंगुलर है। क्या है? ये दिस सिंगुलर है। दिस के साथ ये वर्ब जो होगा वो भी वर्ब होगा क्या? सिंगुलर। दिस के साथ वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है। दिस के साथ जो नाउन आने वाला नाउन होगा, वो दिस के साथ जो नाउन आने वाला होगा वो भी सिंगुलर होगा। दिस के साथ जो भी नाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा। दिस के साथ ध्यान देना है कि दिस के साथ ए और एन का भी प्रयोग करते हैं हम लोग। ए एन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? जब ए एन का प्रयोग तब करेंगे जब दिस के आगे जो कोई नाउन होगा वो हमारा नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काउंटेबल और सिंगुलर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ए एन का प्रयोग तभी हम इसके साथ करेंगे जब ये कोई नाउन काउंटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। और काउंटेबल में भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर अनकाउंटेबल है तो फिर ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे? अगर अनकाउंटेबल है तो यहीं पे खींचते हैं ए और एन, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। किस कंडीशन में? जब इसके साथ अनकाउंटेबल हो नाउन, अनकाउंटेबल हो नाउन, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन हो तो इसके लिए हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, दिस का मतलब होता है यह। दिस का प्रयोग हम लोग करते हैं नज़दीक के लिए, इसको इंग्लिश में नियर बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगला जो है दिस होता है सिंगुलर। इसके साथ वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। दिस के साथ नाउन जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। दिस के साथ ए एन का यूज किया जाता है, या तो ए या तो एन, वो साउंड के आधार पे किया जाता है। कैसे? किस कंडीशन में? जब कोई नाउन काउंटेबल हो, और काउंटेबल में भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट है ए एन का प्रयोग तब इसके साथ नहीं करेंगे जब कोई नाउन अनकाउंटेबल हो, उसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलते हैं थोड़ा दैट की तरफ। दैट का भी सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा एक चेंज है उसमें। दैट का भी सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा एक चेंज है। दैट का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो दूरी के लिए करते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं फार, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? दूरी। मतलब दूरी के लिए प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए, दैट का प्रयोग दूरी के लिए। सेम जितना बात यहाँ लिखा हुआ है उतना ही चीज़ इसमें भी यूज किया जाएगा। कैसे सर? जैसे यहाँ पे दैट जो होता है ये होता है सिंगुलर। क्या होता है? ये होता है सिंगुलर। इसके साथ जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा? नाउन जो आएगा वो भी हो जाएगा सिंगुलर, वो भी हो जाएगा सिंगुलर। और वर्ब भी जो आएगा वो वर्ब भी हो जाएगा सिंगुलर। क्या हो जाएगा? वर्ब भी हो जाएगा सिंगुलर। इसके साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है। किस कंडीशन में? जब कोई नाउन काउंटेबल हो। जब कोई नाउन क्या हो? नाउन हमारा क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल में भी कैसा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। कब? जब कोई नाउन अनकाउंटेबल हो। जब कोई नाउन क्या होना चाहिए? अनकाउंटेबल होना चाहिए। अनकाउंटेबल होना
चाहिए, तो इसके लिए ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ए एन का प्रयोग करते हैं जब कोई नाउन काउंटेबल हो, तो इसके लिए ए एन का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से बढ़िया से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर बता देता हूँ। दिस का हिंदी या दैट का हिंदी हुआ। दिस का प्रयोग करते हैं नज़दीक के लिए, दैट का प्रयोग करते हैं दूरी के लिए। दिस के साथ दिस सिंगुलर है, दैट भी सिंगुलर है। दिस के साथ वर्ब सिंगुलर होगा, दैट के साथ भी क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। दिस के साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, दैट के साथ भी जो नाउन दैट के साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। दिस के साथ ए एन का प्रयोग होगा, कब होगा, जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो। दैट का साथ भी ए एन का प्रयोग होगा जब कोई नाउन काउंटेबल हो और सिंगुलर हो। दिस के साथ ए एन का प्रयोग तब नहीं होगा जब कोई नाउन अनकाउंटेबल हो। दैट के साथ ए एन का प्रयोग तब नहीं होगा जब कोई नाउन अनकाउंटेबल हो, तो इसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब सवाल आता है कि ये नियर और ये फार, नज़दीक और दूरी को इसमें कैसे समझे कि कब दिस का प्रयोग करना है और कब दैट का प्रयोग करना है। तो ध्यान देना है, जहाँ हम खड़े हैं, अगर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से हम जिस भी वस्तु को छू सकते हैं, यहाँ से हम जिस चीज़ को छू सकते हैं, जहाँ तक मेरे हाथ का पहुँच है वहाँ से अगर हम किसी भी चीज़ को छू सकते हैं तो उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे पहुँच से बाहर हो गया, हम जिसको नहीं छू सकते हैं, हमारे पहुँच से बाहर हो गया, उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि हम यहाँ से इस बोर्ड को छू रहे हैं तो इसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ से हम उस दीवार को नहीं छू रहे हैं, तो जब दीवार को नहीं छू रहे तो इसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं उस स्थान से हम, जहाँ तक हमारा हाथ है, अगर मेरे हाथ के पहुँच तक है, पहुँच के अंदर में है, तो उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन पहुँच से बाहर हो गया तो उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे हमें कुर्सी है, कुर्सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे मैं बोर्ड को छू पा रहा हूँ तो इसके लिए दिस का प्रयोग हुआ। लेकिन थोड़ा मैं हट गया इधर तो देखिए मैं बोर्ड को नहीं छू पा रहा हूँ तो इसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए हमने कहा दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ बोर्ड, ये छू दिए, छुआ गया हमसे हाथ से यहाँ से, तो ये हो गया दिस इज अ बोर्ड। लेकिन थोड़ा सा हट गए और यहाँ कर दिए वह बोर्ड है तो दैट इज अ बोर्ड। तो कहने का मतलब क्लियर हो गया होगा कि जब हम अपने स्थान पे खड़े हैं या बैठे हुए हैं, अगर वह हम उसको छू पा रहे हैं तो दिस का प्रयोग करना है, नहीं छू पा रहे हैं तो दैट का प्रयोग करना है। समझ में आ गया? चलिए बहुत सुंदर। अब आगे की तरफ चलते हैं, दीज और दोज के कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर कर देते हैं। तो दीज और दोज, ध्यान दीजिएगा, इसी से दीज का जन्म होता है। क्या होता है? दीज का जन्म होता है। दीज का हिंदी क्या होता है? ये सब। दीज का हिंदी क्या होता है? ये सब। इसी से, इस दैट से दोज का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? दोज का। दोज का हिंदी क्या होता है? वे सब। दोज का हिंदी क्या होता है? वे सब। अब इस दोनों में जरा हम अंतर बताने का प्रयास करते हैं और समझने का आप लोग कोशिश करिएगा। देखिए, दिस सिंगुलर, दैट सिंगुलर। अब ये दोनों जो है ना, दीज और दोज जो है, ये दोनों प्लूरल है। ये प्लूरल मतलब प्लूरल है, प्लूरल के जैसे काम करेगा। जैसे दीज का हिंदी ये सब, दोज का हिंदी ये सब, वे सब। दोज का प्रयोग करते हैं, इसके लिए करते हैं हम लोग नज़दीक के लिए। किसके लिए करते हैं? नज़दीक के लिए। इस नज़दीक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नियर। ठीक है। दीज के साथ, दीज क्या है? दीज है प्लूरल। क्या है? दीज प्लूरल है। इसके साथ वर्ब भी, जो भी वर्ब आएगा वो क्या हो जाएगा? वो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वर्ब प्लूरल हो जाएगा। देखिए, दीज का प्रयोग करेंगे नज़दीक के लिए, दीज प्लूरल है, इसके साथ वर्ब प्लूरल होगा। इसके साथ जो भी नाउन होगा वो प्लूरल होगा। जो भी नाउन होगा वो प्लूरल होगा। लेकिन जो भी नाउन में कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होना चाहिए? काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का नाउन का प्रयोग तो इसके साथ होगा ही नहीं। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि दीज का प्रयोग हम लोग नज़दीक के लिए करते हैं। दीज जो है वो प्लूरल है, दीज के साथ वर्ब प्लूरल आएगा, दीज के साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। वो कैसा नाउन होगा? काउंटेबल नाउन होगा। चलते हैं दोज की तरफ। दोज का प्रयोग हम लोग करते हैं दूरी के लिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फार और हिंदी में बोलते हैं दूरी। और इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं ये प्लूरल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्लूरल के लिए। मतलब ये प्लूरल है, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल हो जाएगा, इसके साथ वर्ब जो आएगा वो हो जाएगा प्लूरल, इसके साथ वर्ब जो आएगा हो जाएगा प्लूरल, इसके साथ जो नाउन होगा वो नाउन भी हो जाएगा प्लूरल। ये नाउन भी हो जाएगा प्लूरल। लेकिन कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन? काउंटेबल
नाउन। कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके साथ क्या प्रयोग नहीं करना है, दीज एंड दोज के साथ क्या यूज नहीं करना है, उस चीज़ पे चर्चा करते हैं। तो ध्यान देना ये है कि इसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करना है, इसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करना है, इसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करना है, इसके साथ वर्ब कभी भी सिंगुलर, इसके साथ वर्ब कभी भी सिंगुलर नहीं आएगा, इसके साथ कभी भी वर्ब सिंगुलर, इसके साथ कभी भी वर्ब सिंगुलर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये दीज और दोज दोनों प्लूरल है, ये हमेशा प्लूरल के जैसे काम करता है और ये कभी भी सिंगुलर चीज़ नहीं लेगा और कभी भी ए एन नहीं लेगा और कभी भी वर्ब सिंगुलर नहीं लेगा। अब एक बार पूरे को एक साथ एक्सप्लेन करते हैं, फिर बेहतर समझ में आएगा आपको। दिस सिंगुलर, दीज सिंगुलर, दैट सिंगुलर, सॉरी दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल, दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल, दैट सिंगुलर, दोज प्लूरल, दैट सिंगुलर, दोज प्लूरल। दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए, दीज का प्रयोग नज़दीक के लिए, दैट का प्रयोग दूरी के लिए, दोज का प्रयोग दूरी के लिए। दिस के साथ जो कंडीशन लागू है वही कंडीशन दैट के साथ लागू है, बशर्ते अंतर ये है कि दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए करते हैं, दैट का प्रयोग दूरी के लिए करते हैं। दिस और दैट में सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए, दैट का प्रयोग दूरी के लिए। उसके बाद है दीज और दोज में क्या अंतर है? तो जितना कंडीशन दीज के साथ लागू होता है उतना ही कंडीशन दोज के साथ लागू होता है, जितना कंडीशन दीज के साथ लागू होता है उतना ही कंडीशन दोज के साथ लागू होता है। अंतर क्या है? दीज का प्रयोग नज़दीक के लिए, दोज का प्रयोग दूरी के लिए, दीज का प्रयोग नज़दीक के लिए, दोज का प्रयोग दूरी के लिए। जैसे मैंने कहा कि ये मार्कर है तो दीज आर मार्कर्स हो जाएगा, दीज आर मार्कर्स हो जाएगा। इसी मार्कर को हम अपने पहुंच से दूरी पर रख देंगे तो उसके लिए करेंगे दोज आर मार्कर्स, दोज आर मार्कर्स। मान लीजिए कि 4-5 विद्यार्थी एक जगह है, उसको हम छू पा रहे हैं तो दीज आर स्टूडेंट्स हो जाएगा। उसी विद्यार्थी को अपने पहुंच से बाहर रख देंगे, दूरी पर रख देंगे तो उसके लिए करेंगे दोज आर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिएगा, इस चारों का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिस दैट का पहले एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा यह कलम है, यह कलम है। अब देखिए इसमें बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 सेंटेंस में देता हूँ, पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जगह कम है। यह एक कलम है। अब देखिए इसमें बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, इसमें देखिए यह कलम है तो बच्चे इसको बना देंगे दिस इज पेन। दूसरा देखिए यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। अब इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं, देखिए दिस इज पेन किया है, दिस इज अ पेन। अब जब बच्चे से पूछा जाता है कि आखिर इसमें अ का प्रयोग किया है, इसमें क्यों नहीं किया है, तो बच्चे कहते हैं कि सर इसमें एक नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पे एक लिखा हुआ है इसलिए एक का प्रयोग किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी सेंटेंस दिस से दैट से शुरू होगा, अगर उस सेंटेंस में नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो एनी हाउ किसी भी शर्त पे आपको ए या एन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू साउंड, आपके साउंड के आधार पे एन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। कैसे करना होगा, जैसे यह कलम है तो यह जो है ना यह सिंगुलर है, आगे कलम जो है ना ये कलम सिंगुलर है, ये काउंटेबल है और ये काउंटेबल का मतलब हुआ कि इसमें एक ना कलम है। कितना है? एक कलम है। ये कैसे पता करें कि एक कलम है? इस यह से पता करेंगे कि इसमें कलम एक है। एक लिखा रहे या ना लिखा रहे इट डजेंट मैटर, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक लिखा रहे तो ए देंगे, एक ना लिखा रहे तो ए नहीं देंगे। ऐसा कभी भी गलती नहीं करना है, नहीं तो आगे जाके दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, दिस इज अ पेन करना पड़ेगा। यहाँ यह एक कलम है, यह सही है, दिस इज अ पेन। ये दोनों सेंटेंस राइट है, लेकिन हिंदी का लिखावट थोड़ा अलग अलग है, डिफरेंस है। यह कलम है और यह एक कलम है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ
कि अगर दिस और दैट से सेंटेंस बनता है, अगर उस सेंटेंस में नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो ए एन का प्रयोग करना ही पड़ेगा साउंड के आधार पे। अगर वॉवेल साउंड है तो एन का प्रयोग करना होगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग करना होगा। एक दिन हम आपके लिए आपके सामने साउंड का क्लास लेकर के आएंगे कि कहाँ ए लगता है और कहाँ एन लगता है, उसके लिए क्लास लेकर के आएंगे। इसलिए फटाफट अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अब अगला एग्जाम्पल हम आपको दीज और दोज से देने जा रहे हैं। जैसे मैंने इसी को मैं प्लूरल बना रहा हूँ। तीसरा देखिए, ये कलमे हैं, ये कलमे हैं। दूसरा हमने कहा वे कलमे हैं, वे कलमे हैं। देखिए ये कलमे है तो ये का इंग्लिश हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो ये का इंग्लिश क्या है? दीज है। क्या है ये का इंग्लिश? दीज। ये का इंग्लिश क्या है? दीज। ये सब थोड़ा देर के लिए मिटा दिए थे हम। ये का इंग्लिश क्या है? दीज। तो क्या करेंगे? दीज देंगे। और दीज क्या है? दीज प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा? है। तो है का दो इंग्लिश होता है, एक इज भी होता है, एक आर भी होता है। तो इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है। तो दीज के साथ हमें वर्ब कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। तो दीज के साथ क्या देंगे? आर देंगे। क्या देंगे? आर देंगे। तो दीज आर। अब कलम कितना है? एक से ज़्यादा। ये कैसे माने, कैसे विश्वास करें? तो जब भी दीज से सेंटेंस शुरू हो और हिंदी में ये सब से शुरू हो तो समझिएगा कि उसमें एक से ज़्यादा चीज़ है। तो क्या करेंगे? दीज आर पेन्स कर देंगे। क्या कर देंगे? दीज आर पेन्स। मतलब पेन सिंगुलर और पेन्स, पेन सिंगुलर और पेन्स प्लूरल हो गया। तो दीज आर पेन्स। नेक्स्ट है वे कलमे हैं। तो क्या करेंगे? वे का इंग्लिश दोज करेंगे। और दोज के साथ क्या करेंगे? वर्ब सिंगुलर लेंगे कि प्लूरल? तो वर्ब लेंगे प्लूरल। तो है क्या इंग्लिश हो जाएगा? दोज आर पेन्स। दोज आर पेन्स। दोज आर पेन्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल दिया और चारों से एक एक एग्जाम्पल दिया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब है कि दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए, दीज का प्रयोग नज़दीक के लिए, दैट का प्रयोग दूरी के लिए और दोज का प्रयोग दूरी के लिए। तो कहने का मतलब कि दिस दैट सिंगुलर, दीज दोज प्लूरल। दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए, दैट का प्रयोग दूरी के लिए, दीज का प्रयोग नज़दीक के लिए, दोज का प्रयोग दूरी के लिए। दिस दैट से सेंटेंस शुरू हो तो ए एन आएगा ही आएगा। दीज दोज से सेंटेंस शुरू हो तो ए एन नहीं आएगा, क्योंकि दिस दैट सिंगुलर है, दीज दोज प्लूरल है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो लेट किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए।